एआई की वजह से बहुत कुछ ओवर ऑटोमेट हो रहा है। आपको क्या लगता है ये कौन सा ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहाँ पे अब ह्यूमन वार्मथ की ज़रूरत है, यहाँ पर ऑटोमेशन नहीं रहना चाहिए? केयर इंडस्ट्री, एनी काइंड ऑफ अ केयर, एल्डर केयर, हेल्थ केयर, चाइल्ड केयर, कोई भी तरह का जहाँ पे केयर वाला फैक्टर आता है वहाँ पे आप कितना भी कर लो, आप एआई से एक पॉइंट के बियॉन्ड हम उसको यूज़ नहीं करना चाहेंगे जी। और कई चीज़ें ऐसी है, मेरे ख्याल से एआई का हाइप बहुत ज़्यादा है। जो मेरा फंडामेंटल सोच ये है कि कोई भी नई चीज़ आने में सबसे बड़ा चैलेंज होता है क्या उसके आसपास के लिए एनवायरनमेंट ऑलरेडी सेट है क्या। तो नई चीज़ें आ सकती है, टेक्नोलॉजी की स्पीड बहुत ज़्यादा है, हम कुछ भी नया इन्वेंट कर सकते हैं, मैं कुछ नया इन्वेंट कर सकता हूँ, बट इज द सोसाइटी एंड पीपल रेडी टू रियली मूव टू दैट? आर द लीगल फ्रेमवर्क रेडी फॉर दैट? तो अगर हम एआई देखें, अभी लीगल फ्रेमवर्क हमारा इसके लिए रेडी नहीं है। अगर आप प्रोसेसिंग पावर जो चाहिए एआई को, वो आज के दिन हमारे पास वो प्रोसेसिंग पावर भी रेडी नहीं है, कंप्यूट पावर जिसको हम बोलते हैं जी। अगर आप देखें कि इसकी एक एथिकल अंडरस्टैंडिंग कि कहाँ यूज होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, और मुझे पता हो कि मेरे अगेंस्ट में या मेरे फेवर में कैसे यूज हो रहा है। हाँ। इसके लिए भी कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है आज के दिन में जो हर आदमी को पता हो। राइट। जैसे आज के दिन मेडिकल के अंदर में आपको एटलीस्ट गाइडलाइंस है। हाँ। हमें पता है कि इस मेडिकल गाइडलाइन को फॉलो किया जाता है, उसके बावजूद भी वायलेशन होता है, बट हमें पता है क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जैसे एआई के ये जो गार्ड रेल्स हैं आज के दिन फंडामेंटली मिसिंग है। तो बहुत एक्साइटिंग है, हमें इसका फायदा समझ में आ रहा है, बट जब तक ये और फंडामेंटल चीजें मिसिंग होगी तब तक ये कोर नहीं बन सकता हमारी लाइफ का। ये आएगा, फिर थोड़ा सा नीचे जाएगा, फिर आएगा, बड़ा वेव आएगा, फिर उससे थोड़ा सा नीचे जाएगा, ऐसा ही होता आया है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ, ये आप अगर आप देखो, ई कॉमर्स ऐसे ही आया जी, इंटरनेट वो भी ऐसे ही आया। तो ये सारी नई टेक्नोलॉजी ऐसी आती क्योंकि हम कितना अडेप्ट कर सकते हैं वो लिमिटेड है। ह्यूमन एडॉप्शन एबिलिटी इज लिमिटेड, और जब तक वो मास एडॉप्शन नहीं होता है वो 100% मेन स्ट्रीम नहीं हो सकता है जी। उसके कुछ कुछ पोर्शंस मेन स्ट्रीम हो जाएंगे, कुछ कुछ चीजें हमारी आदतों में आ जाएगी, जैसे चैट जीपीटी एक आदत में आ गया। हाँ, कुछ कुछ चीजें हम अब ईमेल लिख रहे हैं तो ईमेल में उसको असिस्ट कर देगा हमको, हमारे ईमेल को स्ट्रक्चर्ड कर देगा। ये सारी चीजें हमारे रेगुलर हैबिट में कुछ लोगों की आई है, बाय द वे। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। अगर हम इंडियन पॉपुलेशन देखें तो शायद हमारे 1% पॉपुलेशन इसको अच्छे से यूज करना शुरू की होगी। अगेन आई डोंट हैव द एग्जैक्ट डेटा, बट उससे ज्यादा नहीं है। बाकी 99% का क्या। सो अभी कोई भी नई टेक्नोलॉजी को ग्राउंड लेवल पे अडॉप्ट होने में उनके हिसाब से अडेप्ट होना पड़ता है, और ह्यूमन को भी उसके हिसाब में अडेप्ट करना पड़ता है। तो टेक्नोलॉजी थोड़ा अडेप्ट करती है, थोड़ा इंसान अडेप्ट करता है, बट उसमें टाइम लगता है। जनरेशनल इशू, जैसे आप अगर मेरे को बोलो कि आप समझ लिए कि अपनी लाइफ की सारी शॉपिंग आप ऑनलाइन करो, अगर मैं आपको बोलता हूँ 100% कोई भी सामान आप जाके नहीं खरीदो, मुझे नहीं लगता आप कर सकोगे। उसका प्राइमरी रीजन ये नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है या फिर वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यू हैव बीन बॉर्न इन अ एज वेयर दिस फेस टू फेस गोइंग इन अ शॉप और उसको एक्सपीरियंस करना इज एम्बेडेड इन अवर साइकी, सो यू कांट चेंज। तो टेक्नोलॉजी इज मूविंग वेरी फास्ट, ह्यूमन बीइंग्स कांट मूव दैट फास्ट। सिंपल लैंग्वेज में यही मैं बताना चाहूंगा आपको। आपसे बातें करके ना ऐसा लग रहा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा डरा दिए गए हैं एआई को लेके, इसको लेके, बट इस तरह के शिफ्ट्स आते रहते हैं और आगे भी आएंगे टेक्नोलॉजिकली। इट्स नॉट कि बहुत बड़ा चेंज आएगा, हो सकता है हमारे सोच में, जैसे आपने बहुत सारे बताए कि नॉलेज का, इन्फॉर्मेशन का, सो पीपल ऑल्सो चेंज विद दैट। इतना डरने की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, इतने डरने की कोई भी बात नहीं है। उल्टा एआई के जो टूल्स आएंगे, सिस्टम्स आएंगे, वो हमारी लाइफ को आसानी करेंगे ओवर टाइम, बट हाँ अडेप्टेबिलिटी चाहिए। जैसे डार्विन ने भी यही बोला था ना कि सर्वाइवल ऑफ द मोस्ट अडेप्टेबल, जो सबसे ज्यादा अडेप्ट कर सकता है, जो बदल सकता है सिनेरियो के साथ, वो सर्वाइव करेगा। तो हाँ, सर्वाइवल का इशू है उनके लिए है जो अडेप्ट नहीं करना चाहते हैं, जो बोलते हैं मैं आज जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, मेरे को आज इसमें कंफर्ट है, मैं इसी कंफर्ट में जीऊंगा। जो जितना ज्यादा अडेप्ट करेगा वो एक्चुअली एआई वेव से उतना ज्यादा फायदा ले पाएगा, बिकॉज वो पहले आ जाएगा इसमें। जो पहले आएगा उसके पास एज होगा, जो पहले आएगा वो उल्टा एआई को हार्नेस करके दूसरों पे यूज कर पाएगा, और जो नहीं अडेप्ट कर रहे हैं उनको compete भी कर सकता है, बीट भी कर सकता है, और वो रीडिफाइन कर सकता है रूल्स कल। तो अडेप्टेबिलिटी इज की हियर।